नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं राजस्थान क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे वनपाल, वन रक्षक, पुलिस, पटवार, बीएसटीसी, ग्राम सेवक, पीटीटी इत्यादि की निःशुल्क तैयारी करवाता है। मैं इस क्लास को प्रतिदिन ज्वाइन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बताना चाहता हूँ आज आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में। आज आपका टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि क्या है समझा देता हूँ। इसमें मैं आपको बताता चाहता हूँ आज दो चीज़ों के बारे में। कौन सी दो चीज़ें हैं? जैसे कि सीपी, जैसे ऊपर नोट्स के मैंने पीडीएफ सेंड किए, उनकी स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन पहले यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में अब क्रय मूल्य को सीपी लिखूंगा। क्रय मूल्य का मतलब क्या है? मान लो आप दुकान पर गए, आपने कोई दुकानदार से वस्तु मांगी और उस दुकानदार ने कहा कि ये वस्तु 100 रुपये की, तो आपने कहा भैया दे दो। आपने उस दुकानदार को 100 रुपये दिए। तो जो वस्तु खरीदने के लिए जिस मूल्य से कोई वस्तु खरीदी जाती है, यानी जो आपने 100 रुपये दिए, वो आपके लिए क्रय मूल्य है, उसके लिए विक्रय मूल्य है। आपने क्या उस वस्तु को खरीदा है, उसने इस वस्तु को बेचा है। आप जिस मूल्य से किसी वस्तु को खरीदते हो तो उसे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को। क्रय मूल्य समझाता हूँ। क्रय मूल्य यानी आप एब्रोवाइट फॉर्म में यानी खरीदने के लिए जो पैसे देते हैं ना, खरीदने हेतु जो पैसे देते हैं हम, वही तो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। समझ में आ गया? अब विक्रय मूल्य। अब हम एसपी के बारे में पढ़ेंगे, यानी विक्रय मूल्य को तो आपको सीधा से ध्यान रखोगे। इंग्लिश में सेलियन बेचना, सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? अब एसपी। हाँ, बार बार हम विक्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिख देंगे सेलिंग प्राइस, एसपी। अब एसपी क्या है? जिस मूल्य से कोई वस्तु बेची जाती है। विक्रय का मतलब सेल का मतलब बेचना, यानी जिस मूल्य से कोई वस्तु बेची जाती है, यानी दुकानदार ने आपने वो वस्तु ली 100 रुपये में, तो आपका क्रय मूल्य 100 रुपये है। उसने जो वस्तु बेची यानी बेचने, उसका विक्रय मूल्य दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है, आपके लिए वो 100 रुपये क्रय मूल्य है। समझ में आ गया? अब हम महत्वपूर्ण फॉर्मूलेज के बारे में पढ़ेंगे। ये फॉर्मूले आपको याद कर लेना है। आज तो हम केवल बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम ट्रिक पढ़ेंगे, कंप्लीट एकदम ट्रिक आराम से पढ़ेंगे। आज तो हम केवल नॉर्मल से क्वेश्चन पढ़ेंगे, 3-4 क्वेश्चन, और आपको पूरे फॉर्मूले बता दूंगा। ठीक है? जो भी क्वेश्चन डाउट हो, आप एक तो क्लास को शेयर नहीं करते हो तो क्लास रेगुलर नहीं हो पाती है। क्लास को आप शेयर करोगे तो मैं आपको रेगुलर दूंगा, कंसेप्चुअल दूंगा, सब कुछ दूंगा। ये कंसेप्ट, अगर कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट अवश्य करें नीचे, उसको दोबारा मैं वापस बता दूंगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो क्लास रेगुलर रहेगी और मैं भी अपनी पूर्ण एनर्जी से पढ़ूंगा। ठीक है? अब महत्वपूर्ण फॉर्मूलेज है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण यानी ये तो समझ में आ गया ना। सीपी क्या है, एसपी क्या है? सीपी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। एसपी सेलिंग कॉस्ट प्राइस यानी जो किसी वस्तु, कॉस्ट यानी क्या है? खरीदने के लिए जो मूल्य चुकाना पड़ता है, वह मूल्य ही हमारे पास हमारे लिए क्या है? क्रय मूल्य है। ठीक है? अब महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ाता हूँ। ठीक है? महत्वपूर्ण सूत्र में मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस क्या है? अब हम आज का हमारा टॉपिक अब से स्टार्ट होता है कि लाभ और हानि क्या है। एक दो परिभाषा भी और है, मैं वो वहाँ भी नहीं पढ़ूंगा। लाभ और हानि क्या है? अब हम पढ़ते हैं। लाभ कैसे होता है? मान लो आपने कोई वस्तु उस दुकानदार से 100 रुपये में खरीदी और मैं आपके पास आया, आपने कहा कि ये वस्तु 120 रुपये की है, तो मैंने वो 120 रुपये में ले ली। तो आपको क्या हुआ? 20 रुपये का फायदा हुआ। क्या है?
कैसे निकाला आपने 20 रुपये? 20 रुपये कैसे निकाले? मैंने कहा आपके पास 100 रुपये, आपने उस दुकानदार से वस्तु खरीदी थी, मैं आया आपके पास, मैंने वो वस्तु मांगी, आपने कहा 120 रुपये, मैंने आपको 120 रुपये दे दिया, आपने मुझे वस्तु दे दी, ठीक है। वो वस्तु मैंने आपने मुझे दे दी, ठीक है। तो वो वस्तु आपने मुझे दे दी, तो आपको 20 रुपये, आपने कहा कि मुझे 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। 20 रुपये का फ़ायदा कैसे हुआ? देखो, 20 रुपये का फ़ायदा आपको ऐसे हुआ। 20 रुपये का फ़ायदा कैसे हुआ? आपने क्या कहा कि जो बेची है, बेचने में से जो बेचने को हम क्या कहते हैं? बेचने वाले मूल्य को सेलिंग, बेचने से जो प्राप्त हुआ मूल्य माइनस जो हमने खरीदने से हुआ था, यानी ये हमने आपने निकाल लिया भाई 20 रुपये कैसे? भाई आपने निकाल लिया। तो लाभ का एक फॉर्मूला हो गया। लाभ का क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को मैं एस पे लिख रहा हूँ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस निकालने पर। अगर देखो ये लाभ हो गया, मान लो ये लाभ हो गया। लाभ तो हानि कैसे हुई? हानि भी उसमें से निकालेंगे। तो आपको सीधा सा एक रास्ता बता देता हूँ मैं, कि मान लो आप सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर रहे हो, तो अब आपको ध्यान रखना है, यदि पॉजिटिव आए मान तो समझना आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। यदि आपको माइनस हुआ है तो आपको समझ लेना है आपको क्या हुई है? हानि हुई है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य से कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य से कोई वस्तु बेची जाती है, बेचने वाले मूल्य को हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, लाभ और हानि समझा दिया। एक सवाल है, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन है कि मैंने कहा, चलो क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के हम बाद में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। चलो अब हम फॉर्मूले पर पढ़ते हैं। चलो एक दो केस और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सामान्यतः लाभ और हानि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनरली लाभ और हानि को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर दो केस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। पहला केस होगा अमाउंट का केस, दूसरा होगा वस्तु का केस। अमाउंट का केस और वस्तु का केस ध्यान रखना, या भाव का केस कह सकते हो, या वस्तु का केस कह सकते हो। पहला केस कौन सा आएगा? अमाउंट का केस। अमाउंट का केस क्या है? अभी मैं आपको प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि पढ़ाऊंगा। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के फॉर्मूले बताऊंगा। तो क्या है प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के फॉर्मूले? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रतिशत लाभ याद करो, प्रतिशत हानि याद करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया है वापस समझना। अमाउंट का केस, अमाउंट का केस क्या है? जब वस्तु है ना, जब रुपयों में दी जाती है, जब वस्तु की गणना रुपयों में की, यानी जब रुपए दिए हो ना पर्सन के अंदर, लाभ भी रुपयों, क्रय मूल्य भी रुपयों में और विक्रय मूल्य भी रुपयों में दिया हुआ हो, वस्तु की बात ना हो, यानी रुपयों की बात हो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि सब कुछ किस में दिया गया हो, जब आपको रुपयों में दिया हो, तो उसे अमाउंट का केस कहते हैं। परिभाषा वापस सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। जब आपको क्रय मूल्य, कौन सा क्रय मूल्य को क्या कहते हैं आप? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लाभ एंड लॉस एंड हानि आपको किस में दी गई हो? रुपयों में दी गई हो। किस में दी गई हो? रुपयों में दी गई हो, तो उसे हम कौन सा कहते हैं? केस ऑफ अमाउंट का केस कहते हैं, ठीक है। इसमें अब मैं आपको प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि में बहुत काम आएगा, ये कंसेप्ट ध्यान रखना। अमाउंट का केस क्या होता है और भाव का केस या वस्तु का केस क्या होता है। चलो हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? भाव या वस्तु का केस। भाव या वस्तु का केस। मान लो राम
राम यानी भाव का केस में क्या है, यहाँ पर सीधा सा नाम यार आ गया वस्तु, क्या आ गया वस्तु। तो इसमें क्या आएगा, जब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब क्या दी गई, वस्तु में दी गई। वस्तु में क्या आ सकते हैं, मैंने कहा राम के 10 आम का कार्य मूल्य, राम के 10 आम का कार्य, 10 आम का, 10 रुपए का नहीं कह रहा हूँ, कार्य मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आम यानी ये क्या है, तो प्रॉफिट ज्ञात करो, या प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करो, लाभ या हानि ज्ञात करो। तो यहाँ पर ये किसका दिया गया, भाव आम की, यानी अब तो आपको क्या है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किस में दिया गया, वस्तु में दिया गया है। किस में दिया गया है, वस्तु में दिया गया है। वस्तु में दिया गया है कि नहीं है, यहाँ पर भी आम है। तो यहाँ पर ये कौन सा है, ये है भाव का केस या वस्तु का केस, भाव का केस ऑफ इमोशन, भाव का केस, ठीक है। ये दो, अब मैं आपको बताता हूँ प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। ज़्यादातर आपके क्वेश्चन कौन से अमाउंट के केस पर आधारित है, लेकिन मान लो अमाउंट के केस पर आधारित नहीं होकर भाव के केस पर आधारित, तो प्रतिशत लाभ में क्या परिवर्तन होता है। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है आपको। प्रतिशत लाभ अभी 1-2 क्वेश्चन भी मैंने 3 क्वेश्चन लिए आज, तो केवल आपको समझाने के लिए कल ट्रिक बता दूंगा, परसों कंप्लीट, कल ट्रिक के साथ क्वेश्चन हो जाएंगे, ट्रिक की क्वेश्चन वाले, और परसों कंप्लीट हो जाएगा प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का क्या फॉर्मूला है, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला है लाभ, अब बटा यहाँ पर क्या आ सकता है, इनटू 100 करना है, प्रतिशत लाना है, तो मैंने कहा प्रतिशत आते ही 100 से गुणा कर दो, यहाँ से प्रतिशत हटाना है तो यहाँ पर 100 से गुणा कर दिया, हो गया लाभ है। अब यहाँ पर बट्टा में या तो आएगा कॉस्ट प्राइस या आएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है, या तो आएगा कॉस्ट प्राइस या आएगा सेलिंग प्राइस, या तो आएगा कॉस्ट प्राइस या आएगा सेलिंग प्राइस। अब ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस कब आएगी, सेलिंग प्राइस कब आएगी, कॉस्ट प्राइस कब आएगी और सेलिंग प्राइस कब आएगी। जब ध्यान रखना मैं वापस बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्या है क्या नहीं है वापस समझना। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला ये ध्यान रखना है आपको, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ इंटू 100, प्रतिशत हटाया 100 से गुणा कर दिया। अब बट्टा में अब ये आएगा, मैंने अभी आपको 2 परिभाषाएं बताई थी, भाव का केस और अमाउंट का केस, ये उनके आधार पर आएगा। अभी मैं बता दूंगा किन के आधार पर कौन सा आएगा। अभी ये दूसरा हम आपको प्रतिशत लाभ के बारे में बता देते हैं, प्रतिशत हानि के बारे में बता देते हैं, फिर दोनों को एक साथ बता दूंगा, ठीक है। प्रतिशत हानि, तो मैंने कहा हानि प्रतिशत हटाया 100 से गुणा कर दिया। अब बट्टा में भी क्या आ सकता है, कॉस्ट प्राइस भी आ सकता है या सेलिंग प्राइस भी आ सकता है, कॉस्ट प्राइस भी आ सकता है और सेलिंग प्राइस भी आ सकता है, क्रय मूल्य भी आ सकता है और विक्रय मूल्य भी आ सकता है, ठीक है। हानि इंटू 100, प्रतिशत हटाते ही हमेशा 100 से गुणा कर दिया, प्रतिशत हटाया हानि का हानि, प्रतिशत हटाया 100 से गुणा कर दिया, सीपी या। अब ये आ जाता है, अब आपको क्या करना है, यदि आपको क्या हो हमेशा रुपयों में दिया हो, यानी किस में अमाउंट का केस दिया हुआ हो, तो आपको हमेशा ही कॉस्ट प्राइस लेना है। कॉस्ट यानी वैसे कॉस्ट का एक मतलब भी धन होता है, ध्यान रखना एक चीज़ जैसे ध्यान रख लो आप, कॉस्ट का अर्थ होता है धन, यानी जब रुपए दिया गया हो तो आपको क्या रखना है कॉस्ट, जब आपको सेलिंग है जब कोई वस्तु का मूल्य दिया गया हो तो आपको ये रखना है। नहीं समझ में आया, समझते हैं, चलो वापस समझने की कोशिश करता हूँ, जिसका नाम समझा प्रतिशत लाभ समझा, प्रतिशत लाभ मैं समझा, अब तो अंठा पढ़ कि लाभ इंटू प्रतिशत हटावा जो 100 गुणा करना। अब हटा, अब आई कॉस्ट प्राइस आई सेलिंग प्राइस आए दो ही। अब मैं था नदार 2 भाव समझाया, किसा भाव समझाया, अमाउंट का भाव समझाइयो, एक अमाउंट का केस समझाइयो और एक भाव का केस समझाइयो, अमाउंट का केस समझाइयो और भाव को कैसे समझाइयो। अब अमाउंट को मतलब कहीं, कॉस्ट को मतलब कहीं, जब थाने रुपया दियोड़ा, रुपया किम दियोड़ा अमाउंट, यानी जब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ एवं हानि रुपयों में दी हुई हो, सब कुछ रुपया में दियोड़ा, कोई वस्तु की बात नहीं है, तो बट्टा में आए कॉस्ट प्राइस का ये मूल्य। 5 सुन लीजिए, नोट लगा लियो, समझ लियो। जब कहीं सीपी कराए, जब सब कुछ क्या दिया हो, सब कुछ रुपयों में दिया गया हो, सब कुछ
सब कुछ रुपयों में दिया गया हो, किस में दिया गया हो, रुपयों में दिया हो ना, तो आपको यहाँ पर सीपी लेना है। अगर वस्तु, ज़्यादातर सीपी ही है, लेकिन एसपी कब है, जब वस्तु हो। इसलिए मैंने आपको दो भाव समझाए थे। वस्तु एसपी कब लेंगे, जब कौन सा हो, भाव का केस हो। भाव का केस में क्या हो, जब सब कुछ वस्तु में। अदार मैंने समझाया, इतनी देर मैंने समझाया था कि 10 आम, 15 आम, 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये भी मैंने आपको समझाया था। तो वो क्या है, आम, वो क्या है, आम क्या है, आम वस्तु है। वस्तु है तो ये कौन सा हो गया, भाव का केस हो गया। भाव का केस में हम क्या लिखेंगे नीचे, भाव का केस में हम क्या लिखेंगे, भाव का केस में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाव का केस में, हम भाव का केस में लिखेंगे नीचे प्रतिशत लाभ में। भाव का केस में हम क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे भाई, विक्रय मूल्य लिखेंगे। और बाकी सामान्यतः तो आप क्रय मूल्य ही है, लेकिन मान लो वस्तुओं में दिया जाए, ज़्यादातर तो रुपयों में दिया जाता है। मान लो रुपयों में नहीं देकर आपको किस में दे दिया जाए, वस्तुओं में दे दिया जाए, तो लाभ इन प्रतिशत लाभ, लाभ इंटू प्रतिशत हटाया 100 लगाया डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वस्तु में दे दिया जाए तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और जनरली तो क्रय मूल्य लिखा जाता है, यानी रुपयों में दिया जाता है तो क्रय मूल्य लिखा जाता है। हो गए। अब एक फॉर्मूला और आता है, कौन सा फॉर्मूला आता है समझने की कोशिश करें। उसके बाद एक आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो। क्रय मूल्य आपको क्या करना हो, क्रय मूल्य आपको क्या करना हो, ज्ञात करना हो। तो आपको कैसे नहीं क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, जबकि क्या दिया गया आपको, सेलिंग प्राइस दिया गया हो एंड लाभ प्रतिशत, प्रतिशत लाभ दिया गया हो, प्रतिशत लाभ दिया गया हो, प्रतिशत लाभ दिया गया हो, ठीक है, या प्रतिशत हानि दी हुई, लाभ या हानि दी हुई हो, तो आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। पहले लाभ वाला समझेंगे, बाद में हानि वाला। क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको, विक्रय मूल्य दिया गया हो, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दी हुई हो, तो समझने हैं इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला देखो, मैंने कहा क्रय मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस इंटू, अब ध्यान रखना 100 डिवाइड बाई 100, अब ध्यान रखना क्या है, प्लस 100 प्लस प्रतिशत लाभ। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। या अगर हानि दे दिया जाए, मान लो लाभ भी दे दिया जाए या हानि दे दिया जाए, प्रतिशत हानि, तो आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि। अब प्रतिशत हानि को क्या किया जाता है, प्रतिशत हानि को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। यहाँ पर दो ही इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, एक तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला। ध्यान रखना है, कॉस्ट प्राइस दिया हो तो सेलिंग प्राइस से गुणा करना है। सेलिंग प्राइस दिया हो 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रतिशत लाभ, 100 डिवाइड बाई 100 माइनस का प्रतिशत हानि। बस फॉर्मूला याद रख लो, इस फॉर्मूले को 100 डिवाइड बाई 100, 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस कर लो, लाभ है तो प्लस कर लो, प्रतिशत लाभ है तो प्लस कर लो, प्रतिशत हानि है तो माइनस कर लो। कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर, मतलब सॉरी, अब फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। अब है आपको अगर क्या इतनी देर वो आपको सीपी पूछा था, अब एसपी पूछ जाता है, एसपी पूछ जाता है तो कुछ नहीं है, यहाँ पर एसपी सीपी दिया हुआ होगा, सीपी इंटू वही फॉर्मूला सेम 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रतिशत लाभ एरिया, सीपी इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस का 100 माइनस का प्रतिशत हानि, वही है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस यानी आपको विक्रय मूल्य पूछ लिया जाए तो क्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस, प्लस कब आएगा जब लाभ दिया हो, प्रतिशत लाभ दिया हो, माइनस कब आएगा जब प्रतिशत हानि दी हुई हो। कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, ये नोट्स है दो, मैंने आपको अमाउंट, लाभ और हानि, लाभ एवं हानि, क्रय मूल्य कैसे कहते हैं, जिस मूल्य से कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जितनी देर मैंने समझाया था आपको, कॉस्ट प्राइस इसे सीपी कहते हैं। अब नेक्स्ट विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य से कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब इतनी देर मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि 100 रुपये में खरीदी थी, 120 रुपये में बेची, कितना लाभ हुआ, 20 रुपये कैसे निकाला, बेचने में से खरीदने का निकाल लिया। तो यही है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। जब वो पॉजिटिव आए तो लाभ है, जब वो नेगेटिव, जब वो क्या हो पॉजिटिव आए, जब नेगेटिव आए तो क्या है, हानि है।
ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। साधारणतः लाभ और हानि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। साधारणतः ये मैंने आपको बता दिया है कि जनरली प्रॉफिट एंड लॉस को प्रतिशत में व्यक्त किया एक्सप्रेस करते हैं। लाभ एवं हानि की गणना सदैव नहीं है, यहाँ पर सदैव नहीं है। मैंने आपको भाव बताया था कि क्रय मूल्य पर कैसे कब की जाती है, जब कौन सा भाव, अमाउंट का भाव, ज़्यादा जनरल ही अमाउंट का भाव होता है, लेकिन जब वस्तु का भाव यानी भाव का केस आ जाता हो तो क्या है कि हमें क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य पर किया जाता है। यहाँ पर दो फॉर्मूले हो सकते हैं, कॉस्ट प्राइस भी हो सकता है और सेलिंग प्राइस भी हो सकती है। अब ये कब आती है, ये कब आती है जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कब आता है जब अमाउंट का केस हो, जब ये कौन सा है, ये भाव का केस हो तो कौन सा आता है, सेलिंग प्राइस आता है। बस बाकी आप क्रय मूल्य, ये परिभाषा मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रतिशत लाभ, विक्रय मूल्य बराबर 100 डिवाइड बाई 100 माइनस प्रतिशत हानि, ये बढ़ा दिया। ये ध्यान रखना, क्रय मूल्य x रुपये हो, लाभ y प्रतिशत हो, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालना है। तो x का मतलब क्या होता है, का मतलब हमें से जान रखना, का मतलब गुणा होता है। अब आपको कुछ रूल आगे पढ़ाए जाएंगे, अभी बताने से कोई मतलब नहीं उन नियमों का। का मतलब इतना जान रखो, का लग गया ना एक्स का मतलब गुणा कर दो, गुणा 100 प्लस प्रतिशत वाई कोष्टक प्रतिशत, क्रय मूल्य ये हो, हानि ये हो, तो ये विक्रय मूल्य ये निकालना हो। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन। अरे ये क्या हो गया यार, अच्छा हाँ सही है, कोई गल ना। यदि कोई व्यक्ति 50 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है और 30 रुपये में बेचता है तो उसे उसकी हानि ज्ञात कीजिए। हानि क्या ज्ञात करना है, सीधा सा फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो गया, कुछ भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, प्लस में आए तो लाभ है, माइनस में आए तो क्या हानि है। जो मान होगा वो मान ही क्या हो जाएगा, क्या तो लाभ हो जाएगा, क्या हानि हो जाएगा। अब तो प्लस और माइनस से डिनोट करते हैं कि लाभ हुआ हानि हुई। अब मैंने बताऊँ एस पी क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, किसी वस्तु बेचने से, ये बेचता है तो कितने रुपए कमाता है, 30 माइनस 50, तो यहाँ पर कितना है 20, माइनस के 20, माइनस क्या बताता है, हानि हुई है। तो यहाँ पर पूछा हानि, अगर यहाँ पर ऐसे पूछ सकता था लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, तो हमें सीधा सा पता है क्या हुई है, हानि हुई है। कैसे पता चला, ये माइनस का चिन्ह है ना, ये बताता है कि हानि हुई है। कितने रुपए की हुई है, 20 रुपए की, तो ए आंसर विल बी करेक्ट, पहला आंसर सही होगा। समझ में आ गया। दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। थोड़ी क्या टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं है। यदि गरिमा के 10 सेव का क्रय मूल्य विक्रय 10 सेव का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर भी थोड़ी हो गई, 15 सेव के विक्रय मूल्य के है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। गुड क्वेश्चन है। क्या है कि यदि गरिमा के 10 सेव का क्रय मूल्य 15 सेव के, यहाँ पर ये लिख लेना 15 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने बताया था कि प्रतिशत हानि में अब ध्यान रखना, यहाँ पर वस्तु दी हुई है, तो वस्तु दी हुई है तो आप क्या लोगे, कॉस्ट प्राइस लगो, नीचे लाभ या हानि है तो हानि इंटू, यहाँ पर आपको हानि भी नहीं पता है, अभी हानि भी नहीं पता है, हानि कैसे निकालोगे बताता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। यदि गरिमा के 10 सेव का क्रय मूल्य क्या है, गरिमा के 10 सेव का क्रय मूल्य 15 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। कैसे निकालना, सीधी एंड फाइनल बात है। प्रतिशत हानि, पहले तो आप ये देखो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला क्या आपको पता है, यहाँ हानि डिवाइड बाय हानि प्रतिशत हटाओ प्रतिशत हानि, हानि प्रतिशत हानि हुई है, प्रतिशत हटाया 100 से गुणा कर दिया, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या है, वस्तु है 10 सेम, वस्तु का अगर रुपये का दिया होता तो हम कॉस्ट प्राइस ले लेते, अब कॉस्ट प्राइस तो लेंगे नहीं, अब तो कौन सा हट जाएगा, ये हट जाएगा,
हमें लेना है क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्यों लेना है, क्यों हमें यहाँ पर वस्तु दी हुई, वस्तु नहीं, अगर 10 रुपये दे देते तो हम कॉस्ट प्राइस लेना, हमें लेने पड़ते हैं, क्रय मूल्य लेना पड़ता, लेकिन हमें क्या लेना है, विक्रय मूल्य लेना है। विक्रय मूल्य क्या है, अब चलो देखते हैं क्या रहता है। सुनो, अब यहाँ पर देखो, समझने की बात है, 10 सेव, अब यहाँ पर ये तो ध्यान रखना, यहाँ पर 15 सेव है। चलो मैं इस क्वेश्चन को लिखा ही देता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को मैं लिखा ही देता हूँ, आराम से सोल्व भी करा देता हूँ। राम के 10 सेव का मूल्य, का क्रय मूल्य 15 सेव के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। क्या गुड क्वेश्चन है। राम के 10 सेव का क्रय मूल्य 15 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। यानी इसने ये भी कंफ्यूज कर दिया कि लाभ होगा हानि होगी। अब मेरे को ये बताओ, आपने कोई 10 वस्तुएं खरीदी, या आप खुद को सुनो, आपने 10 रुपये 10 सेवें ही खरीदी आपने, और उस 10 सेवों के मूल्य में, 10 सेवों के मूल्य है ना, उसको 15 सेव बेच दी, 10 सेवों के मूल्य में 15 सेव बेच दी, तो आपको क्या हुआ भाई, 10 सेवों के मूल्य में सेव उसमें 10 ही आती, आपने 15 दे दी, तो आपको नुकसान हुआ फायदा हुआ। एक मेरी बात सुनो, आपको क्या हुआ, मैंने कहा 10 सेवों का मूल्य, आप ऐसे मूल्य में समझ लो, या आपको ये समझ लो, आपके पास क्या है कि एक सेव है, एक सेव है, और आपने उसके बदले में आपको हमारी बात सुनो कि 10 सेव का क्रय मूल्य 15 सेव के विक्रय मूल्य, यानी 10 सेव का जितना मूल्य होगा वो मान लो 100 रुपये आया, तो आपने 100 रुपये में 15 सेव बेच दी, खरीदी आपने 100 रुपये में 10 सेव हुई। कितनी सेव खरीदी, 100 रुपये में 10 सेव खरीदी, आपने बेच दी कितने में, 100 रुपये में 15 सेव बेच दी, तो आपको घाटा हुआ फायदा हुआ। विक्रय यानी बेच दी कितनी, 15 सेव, कितने के, 10 के भाव में 15 बेच दी, 10 के भाव में, यानी सेवें तो 10 बेचनी थी, आपने बेच दी, क्यों, आपकी कोई मजबूरी होगी, आपको यहाँ पर हानि है, लाभ या हानि। तो यहाँ पर देखो आपको क्या हुई, हानि हुई, वहाँ पर बेचने आपको 10 सेवें थी, आपने कितनी दे दी, 15, 100 रुपये में देनी 10 दी, आपने कितनी दे दी, 15 दी थी, तो आपको क्या होगा, घाटा होगा, क्या होगा, घाटा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या है, सीधा सा पता चल, 10 सेवों के बदले आपने, 10 सेवों के मूल्य के बदले आपने 100 रुपये में, मान लो ये 10 सेवें आई, तो आपने 100 रुपये में 10 सेवें खरीदी, 100 रुपये में 15 दे दी, तो आपको क्या हुआ, घाटा हुआ। कितना घाटा हुआ, कितना घाटा हुआ, सीधी सी बात यही है कि आपको कितना घाटा हुआ, आपको घाटा हुआ 15 माइनस 10 डिवाइड बाय, हानि कैसे निकालना है, आपको वैसे भी ये ध्यान रखना है कि भाई अब हानि आपको नहीं दी हुई है, प्रतिशत हानि भी नहीं दिया, प्रतिशत हानि क्या करनी, हानि नहीं दी हुई है, हानि कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो यहाँ पर आपको 5 की हानि हुई है। अब यहाँ पर ये माइनस नहीं बता रहा है, यहाँ पर आपको खुद को समझना है, आपने 10 रुपये के भाव में 10 सेवें बेचनी थी, आपने 15 सेवें बेच दी, तो आपको क्या हुआ, घाटा हुआ, तो 5 सेवों का घाटा हुआ, हानि बराबर क्या, 15 माइनस 10, तो आपको 5 का घाटा हुआ, तो हानि आ गई 5 डिवाइड बाई प्रतिशत हटाया तो 100 डिवाइड बाई, यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखना है या कॉस्ट प्राइस लिखना है, वस्तु आई है, सेलिंग प्राइस कितनी थी, आपने 15 बेची, तो 5 3 15, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 3 3 9 1 10, 3 3 33 पॉइंट, ऐसा ही कुछ आ रहा है, 33.33%। इस क्वेश्चन को मैं उसको वापस समझा दूँ आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 तो नॉर्मल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि गरिमा के 10 सेव का मूल्य विक्रय मूल्य 15 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो
यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत हानि कैसे निकालना है, सीधी सी एंड फाइनल बात है। यदि गरिमा के 10 सेव का क्रय मूल्य 15 सेव के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि ज्ञात कीजिए। हानि हमें निकालना है, यहाँ पर तो सीधा सा दे दिया प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो आपको क्रय मूल्य की विक्रय कितना है 15, क्रय कितना है 10, क्रय कितना है 10, 10 माइनस 15 5, यानी आपको हानि 5 आ गई। यहाँ पर तो हानि दिया गया, अब हानि आपको वहाँ पर नहीं दिया हो तो आप कैसे समझते आपको हानि हुई है। मैंने कहा कि यदि आपको बेचनी कितनी सेवें थी, 10 सेवें बेचनी थी, क्यों आपने 10 ही सेव खरीदी थी। आपको पूरे दिन आप मान लो आपने 10 सेवें आपके पास 5 सेवें पहले से थी, कल वाली आपके पास बच गई और आज आपने 10 सेवें खरीदी। आज आपने 10 सेवें कितने रुपए में खरीदी, 100 रुपये में खरीदी, 100 रुपये में खरीदी। तो आपने वो 15 सेवें 100 रुपये में बेच दी, तो कल वो 5 के भी पैसे लगे, आज के 10 के भी लगे, 10 के 100 लगे, तो 15 के 100 लगे, तो आपको क्या हुआ, घाटा हुआ है। कितनी सेवों के 5 के, तो 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 बाय 5 इंटू प्रतिशत कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाई, अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखें, सेलिंग प्राइस लिखनी कितनी 15, क्यों यहाँ पर वस्तु दी गई है, सेव क्या है, वस्तु है। अब लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यदि कोई वस्तु 50 रुपये में खरीदी जाती है, 70 रुपये में बेच जाती है, तो 20 रुपये का लाभ होता है, तो प्रतिशत में लाभ ज्ञात करें। कोई बात नहीं है, यदि कोई वस्तु 50 रुपये में खरीदी जाती है और 70 रुपये में बेची जाती है, यदि कोई वस्तु 50 रुपये में खरीदी जाती है और 70 रुपये में बेची जाती है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात, यानी अब आपको लाभ भी दे दिया जाए उसने। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला अब रुपये में दिया हुआ हो तो कौन सा अमाउंट का भाव है, अमाउंट का भाव है तो हमें कॉस्ट प्राइस से मतलब है, सेलिंग प्राइस से मतलब है, कॉस्ट प्राइस से मतलब है कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमें किसका मतलब है, क्रय मूल्य से मतलब है। तो आपको क्या प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या, लाभ इंटू प्रतिशत हटाया 100 डिवाइड बाई लाभ इंटू प्रतिशत डिवाइड बाई कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लाभ कितना दिया है 20 इंटू 100 डिवाइड बाई यहाँ पर कितना है 50, 0 5 उसका पार्ट इस कितनी बार 5 दूनी 10। बात सुनना, ये क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु 50 रुपये में खरीदी जाती है तो 70 रुपये में बेच जाती है, तो हमें ही पता है भाई 20 रुपये का लाभ होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रतिशत लाभ क्या है, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या है, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला है लाभ कितना है यहाँ पर 20, लाभ कितना है 20, लाभ कितना 20, कितना लाभ है 20, ये रुपयों में है, तो हमें कौन सा भाव है, अमाउंट का भाव है, अमाउंट का केस है, सॉरी केस ऑफ अमाउंट। कितने प्रतिशत दिया तो 100 से गुणा डिवाइड बाई क्या आ जाएगा भाग में 20 इंटू 100 डिवाइड बाई अब 50। ठीक है, बात सुनना, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब 100 में 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 0 20 हो गया, 20 दूनी 40 प्रतिशत। तो यहाँ पर लाभ जो प्रतिशत होगा वो 40 होगा। यदि कोई वस्तु वापस समझा देते हैं, आपको फॉर्मूला सीधा सा याद है, फॉर्मूला क्या याद है, प्रतिशत लाभ का आपको प्रतिशत लाभ का क्या फॉर्मूला याद है, लाभ इंटू 100, प्रतिशत हटाते हैं 100। अब नीचे कॉस्ट प्राइस लिखें या सेलिंग प्राइस लिखें, क्या लिखें, तो सेलिंग प्राइस तो कब लिखनी है, जब आपको वस्तु दी हुई है, वस्तु में दिया गया हो, भाव का केस हो। अब यहाँ अमाउंट का केस है, क्यों आपको यहाँ पर रुपये दिए हुए, 20 रुपये का लाभ हुआ है, 50 रुपये में खरीदी, 70 रुपये में बेची, तो आपको क्या है यहाँ पर रुपये नहीं है तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य लिखना है। लाभ कितना है यहाँ पर 20 इंटू 100 डिवाइड बाई यहाँ खरीदनी कितने में थी, उसने 50 रुपये में खरीदी थी, यहाँ 0 से ये 0 कट गया, 100 में 5 का भाग देना है, तो यहाँ पर 20 बार जाएगा, इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40% आंसर हो जाएगा। ओके बाय टाटा, कल मिलते हैं। आप अगर लाइक करें, कमेंट करें, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसको कमेंट करें, मैं कल वापस समझा दूंगा। कल हम ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, आज ये फॉर्मूले आज याद कर लेना। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि वाले बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वन पाल वन रक्षक में मैंने बता दिया कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, मैथ और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, साइंस और जीके के पिछले बार के अनुसार बता रहा हूँ मैं। तो मैथ और रीजनिंग को पढ़ें
और आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। उस क्वेश्चन का जो मेरे को कमेंट में आंसर बताना है, कमेंट के अंदर आंसर बताना है। क्वेश्चन आपको मैं डाल देता हूँ, प्रतिशत लाभ का डाल दिया, प्रतिशत हानि का डाल देता हूँ। जब कोई आदमी कोई वस्तु या आदमी किसी वस्तु को या कोई वस्तु 80 रुपये में क्या करता है, खरीदता है, एंड 60 रुपये में बेचता है, तो उसे 20 रुपये की क्या होती है, हानि होती है। 20 रुपये की हानि होती है। तो प्रतिशत हानि कमेंट में इसका आंसर बताना है। प्रतिशत हानि याद कीजिए। वापस बताता हूँ, जब कोई वस्तु 80 रुपये में खरीदता है, जब कोई वस्तु 80 रुपये में खरीदता है और 60 रुपये में बेचता है, जब कोई वस्तु 80 रुपये में खरीदी जाती है, 60 रुपये में बेची जाती है, तो 20 रुपये की उससे क्या होती है, सीधी सी हानि। अगर नहीं दिया जाए तो भी आप निकाल सकते हो हानि। तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर बताना है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कल। कमेंट जरूर करें कैसी लगी क्लास, अपना फीडबैक देवें, सब्सक्राइब करें चैनल। धन्यवाद, बाय बाय, कल मिलते हैं।